टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स का एपिसोड 1। एक ऐसी जंग शुरू होने वाली है जो कुछ चुने गए गॉड्स और गॉड्स के कैंडिडेट्स के बीच में होगी और अलग अलग समय और डायमेंशन से एक ही फाइटर के अलग अलग पावरफुल फॉर्म्स भी आएंगी और कुछ ऐसी फॉर्म्स भी जिन्हें हम पहली बार देखने वाले हैं। और ये टूर्नामेंट किसने रखा है और क्यों रखा है सब हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। हेलो फैंडम, मैं हूँ आपका दोस्त क्रोएजिटा और इस कमाल के टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स के एपिसोड 1 में आप लोगों का स्वागत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। किसी अनजान प्लैनेट पर एक फाइट चल रही होती है जहां पर वेजिटा एक यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट अपनी सबसे ताकतवर फॉर्म या स्टेट अल्ट्रा ईगो में होता है और उसी के साथ जिरन जो कि यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कैंडिडेट होता है वो भी वहीं पर पावर अप कर रहा होता है। देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों किसी बहुत ताकतवर फाइटर के खिलाफ एक साथ लड़ रहे हैं और फिर हमें वो फाइटर देखने को मिलता है जो होता है गोकू। लेकिन ये हमारा आम गोकू नहीं है क्योंकि ये गोकू एक अलग टाइम और डायमेंशन से आया है, एक ग्रैंड प्रीस्ट का स्टूडेंट। और बाकी आप आगे समझ जाएंगे कि क्यों ये गोकू बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो गोकू वेजिटा और जिरन को पावर अप करते हुए उनके पावर लेवल्स को एनालाइज या मैं बोल सकता हूँ उनकी शक्ति को भाप रहा होता है और गोकू कहता है कि वेजिटा ने अपनी रेज को अल्ट्रा ईगो के साथ कंबाइन कर लिया है और जिरन का पावर लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिर गोकू कहता है दिलचस्प, उसको मजा आने लगता है। फिर हमें द प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस वेजिटा हमले के लिए तैयार देखने को मिलता है और इससे पहले कि वो ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से लड़े वेजिटा जिरन को बोलता है कि जिरन रुको, मेरी लड़ाई के बीच में मत आओ, ये सिर्फ मेरी लड़ाई है, ये एक साइयन वर्सेस साइयन बैटल है। इस चीज को सुनकर जिरन कहता है कि ये मेरी लड़ाई भी है लेकिन वेजिटा उसके आने से पहले मत मरना। तो यहाँ पर जिरन किसी बहुत ताकतवर फाइटर की बात कर रहा है जिसके आने की उम्मीद जिरन और वेजिटा दोनों को है। लेकिन तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू इन बातों से खुश नहीं लगता और वो 2 डार्क एनर्जी बॉल्स के अटैक को रेडी करता है और बोलता है कि तुम दोनों मिलकर भी मुझे नहीं हरा सकते। ये चीज सुनकर आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि रेज अल्ट्रा ईगो वेजिटा और पावर अनलीश्ड जिरन मिलकर भी इस गोकू के रूप को नहीं हरा सकते। ऐसा कितना ताकतवर हो गया है ग्रैंड प्रीस्ट गोकू। फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू अपने अटैक कर देता है उन दोनों पर और अगर आप गौर से देखें तो गोकू नॉर्मली ऐसे अटैक्स का यूज नहीं करता है और गोकू का अटैक जिरन और वेजिटा की तरफ बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ जाता है कि तभी वेजिटा को कुछ नेगेटिव फीलिंग आती है, कुछ बुरी फीलिंग आती है और वेजिटा बोलता है कि इस की के साथ जो इस हमले में है कुछ तो गलत है। गोकू की यह की बहुत ज्यादा जबरदस्त है। फिर वेजिटा चिल्लाता है जिरन इस हमले से बचो, लेकिन जिरन की ताकत और एटीट्यूड को हम सब जानते हैं। तो जिरन बोलता है क्या नहीं, मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि इस हमले की के साथ कुछ तो गलत है लेकिन मैं इसको संभाल सकता हूँ। लेकिन अटैक से बचने की बजाय हमारा साइयन प्रिंस वेजिटा और प्राइड ट्रूपर जिरन हमले का सामना करते हैं। लेकिन उन चंद सेकंडों में जिरन समझ जाता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है और फिर जिरन बोलता है कि वेजिटा ने सही कहा था, मैं इस अटैक को नहीं संभाल पाऊंगा। और दूसरी तरफ वेजिटा भी ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि गोकू की इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है और ऐसा क्या गलत है कि इस की के साथ जो अल्ट्रा ईगो में होने के बावजूद भी वो उसका सामना अच्छे से नहीं कर पाएगा। ऐसा कॉन्फिडेंस वेजिटा को नहीं आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि वेजिटा और जिरन कुछ कर पाए वो अटैक उन पर हो जाता है और वेजिटा चिल्लाता है नहीं कैकारोट, और जिरन के साथ कुछ गलत हो जाता है क्योंकि जिरन बोलता है मेरी बॉडी से जो की है वो खुद ही लीक हो रही है, यानी कि जिरन की बॉडी से एनर्जी खुद ही लीक हो रही है। तो क्या ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के इस अवतार के हमले की अटैक की सोखने की ताकत भी है? क्योंकि वेजिटा को ऐसा नहीं लगा, इसका मतलब कुछ तो है कि जिरन को ही ऐसा लगा। और फिर वहां पर 2 बहुत जोरदार धमाके होते हैं जिनको दूर से देखा जा सकता है। लेकिन धमाके के खत्म होते ही वेजिटा और जिरन अपने आप को संभाल पाते इससे पहले ही ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वेजिटा के कंधे यानी शोल्डर पर एक बहुत ताकतवर किक मारता है। ये हम वेजिटा को देखकर समझ सकते हैं कि वेजिटा शॉक्ड है और गोकू जानता है कि वेजिटा की कमजोरियां क्या है और इस चीज का फायदा इसने उठाया। और फिर वेजिटा चिल्लाता है मेरा शोल्डर और फिर वेजिटा के शोल्डर के टूटने की आवाज आती है कर्क। और शायद जिरन को पता भी नहीं है कि वेजिटा के साथ क्या हो गया है क्योंकि अगला नंबर जिरन का ही है और जिरन को ग्रैंड प्रीस्ट गोकू एक खिंचाकर ऐसा पंच मारता है जिरन के पेट में कि दर्द के मारे जिरन की आंख तक बाहर आ जाती है और जिरन बहुत तेजी से उड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। जहां एक टूर्नामेंट ऑफ पावर में जिरन गोकू के साथ खेल रहा था, अब टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स में गोकू जिरन के साथ खेल रहा है।
सिर्फ एक पंच में जिरन की आंखें बाहर कर दी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू ने। और वहीं पास से अपने कंधे को पकड़े हुए वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि गोकू की स्पीड के साथ साथ उसके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का लेवल अलग ही ऊंचाइयां छू रहा है। लेकिन शायद वेजिटा समझ जाता है कि जिरन उस पंच को नहीं सहन कर पाएगा, तो वेजिटा सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है और फिर से वेजिटा अपने आप को संभालता है और बोलता है कि मैं अब बिल्कुल भी नहीं हार सकता, तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। कैकरॉट, एंजल्स की टेक्निक यूज करना, ग्रैंड प्रीस्ट के कपड़े पहन लेना, इन सब से कोई एंजल नहीं बन सकता, कभी नहीं। और वेजिटा अपने कंधे को फिक्स करता है, लेकिन कमाल की बात है कि वेजिटा का कंधा टूट चुका था, तो वो उसको फिक्स कैसे करता है, जिसका जवाब हमें गोकू की बात से समझ आएगा। क्योंकि तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू कहता है कि अच्छा, तो ये है अल्ट्रा ईगो की प्योर हीलिंग। मुझे यकीन है कि मैंने वेजिटा के कंधों की हड्डी को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था, लेकिन अब कयामत आने वाली है, क्योंकि वेजिटा अपने कंधे को ठीक करने के बाद बहुत बुरी तरह पावर अप करने लगता है, जैसे कि वो कोई ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हो। और अब शायद वेजिटा अपने सय्यन मोड में आने वाला है, क्योंकि वेजिटा के अंदर से भी अल्ट्रा ईगो की बहुत बुरी तरह से निकलने लगती है। और शायद इस बार वेजिटा ने अल्ट्रा ईगो के एक लेवल को बढ़ा लिया है, क्योंकि इस शानदार लुक को आप देखकर ही समझ सकते हैं कि वेजिटा अब कुछ जलवा दिखाने वाला है और शायद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को टक्कर देने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बड़े ही आराम से वेजिटा की अल्ट्रा ईगो के पावर अप का आनंद ले रहा होता है, जैसे कि उसके लिए सब कुछ नॉर्मल है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू कहता है ये आया वेजिटा, और फिर वेजिटा पूरी रफ्तार से हमला करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि अब सय्यन वर्सेस सय्यन होने वाला है। और बिना किसी देरी के वेजिटा अपनी किक का बदला किक से लेता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की तरफ अटैक करता है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू भी वेजिटा की तरफ की तारीफ करता है और कहता है कि क्या स्पीड है, वेजिटा में पहले से सुधार आया है। यानी कि वेजिटा धीरे धीरे ही सही, लेकिन अल्ट्रा ईगो को मास्टर करने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या इतना काफी है? क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू वेजिटा की किक को बड़े ही आराम से डॉज कर देता है और कहता है कि बुरा नहीं था। लेकिन अगले ही पल सब बदल जाता है, क्योंकि वेजिटा कहता है कि मेरी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ रही है। उसको समझ आ जाता है कि उसकी अल्ट्रा ईगो उसकी बहुत ज्यादा मदद कर रही है, जिसका मतलब अगला हमला गोकू डॉज नहीं कर पाएगा। और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू भी इस चीज को भाप रहा होता है और अगले पल में कमाल हो जाता है, क्योंकि फाइनली द प्रिंस ऑफ ऑल साइयंस वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के स्पीड लेवल पर आ जाता है और उसके पेट में एक बहुत जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि अच्छा, तो लॉर्ड बीरस इस चीज के बारे में बात कर रहे थे, अब जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करते हैं। लेकिन इस चीज से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू चौंक जाता है, क्योंकि जब वेजिटा उसके पेट में पंच मारता है तो वो बोलता है कि नामुमकिन, वेजिटा की स्पीड 1 सेकंड में 100 गुना बढ़ रही है। और इस पल का फायदा उठाते हुए वेजिटा गोकू पर अपना एकदम न्यू हमला हकाई फ्लैश को, जो कि उसके अपने हमलों का एक हकाई रूप है, उसको करता है। और उस हकाई फ्लैश को वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट गोकू पर दाग देता है। और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू सोच रहा होता है कि रुको, इस लेवल के हकाई से मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस अटैक को डॉज कर सकूं। लेकिन वेजिटा उस हमले में अपनी सारी ताकत झोंकते हुए बहुत तेज चिल्लाता है और फिर वहां पर एक बहुत जोरदार धमाका होता है, जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का होता है। कुछ टाइम बाद जब वेजिटा अपने आप को संभालता है तो वो बस एक ही ख्वाहिश करते हुए कहता है कि डार्न इट, शायद मेरा हमला सटीक तरीके से ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को लगा हो प्लीज। जिसे सुनकर हम समझ सकते हैं कि शायद वेजिटा से कोई गलती हो गई है, कि तभी वहाँ ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बिना एक खरोच आए आराम से खड़ा होता है और बोलता है कि मुझे तरस आता है तुम पे वेजिटा, शायद इसीलिए तुम अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को भी नहीं सीख पाए और अल्ट्रा ईगो में हकाई को भी परफेक्ट नहीं कर पा रहे हो, पर अब समय खत्म हुआ सय्यन। और वहीं दूसरी तरफ चौंकते हुए वेजिटा बोलता है कि ओ नहीं, एक खरोच तक नहीं आई। शायद वेजिटा की टेक्निक में अभी भी कुछ कमी है जो उसको सीखना बाकी है। लेकिन अब हम देखेंगे असली रूप ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का, क्योंकि अब वो अपना सबसे ताकतवर हमलों में से एक कामेहामेहा का इस्तेमाल करने वाला है। और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बिना किसी देरी किए अपने हमले शुरू कर देता है और उसके चारों तरफ बहुत बड़ी ही डार्क टाइप की ऑरा फैलने लगती है। कि तभी एक चमत्कार हो जाता है, क्योंकि वेजिटा की बगल में कहीं से नॉर्मल गोकू हमारा इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके आ जाता है और वेजिटा चौंक जाता है। लेकिन गोकू वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा पीछे रहो, इसके साथ कुछ गलत है। तो फिर वेजिटा बोलता है क्या, और बिना देरी करते हुए गोकू ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को एक बहुत जोरदार किक मारता है और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू उस किक से पीछे हो जाता है। लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार
वो आ ही गया। अब अच्छा वार्म अप होगा। अब समय आ गया है अपने कमजोर अवतार से लड़ने का। और आप लोग देख सकते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के दिमाग में कुछ इविल प्लान चल रहा है, क्योंकि उसके चारों तरफ एक इविल माहौल बन चुका है। लेकिन वेजिटा इस चीज को समझ नहीं पा रहा होता कि यहाँ पर दो कैकेरॉट कैसे हैं। तो वो नॉर्मल गोकू से पूछता है कि कैकेरॉट, ये क्या है? यहाँ पर तुम्हारे दो अवतार क्यों है? तुम में से कौन असली है? और वहीं दूसरी तरफ गोकू मन ही मन सोच रहा होता है, वाह, वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो में शानदार। क्योंकि गोकू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है सीरियस सिचुएशन में भी नई चीजें देखकर। लेकिन फिर वो वेजिटा की बात का जवाब देता है और बोलता है कि किसी और डायमेंशन में मैं तुम्हारे रूप से लड़ रहा था, मैं भी कंफ्यूज हूँ। हमें जल्दी से वीस को ढूंढना होगा और उसी से पूछना होगा कि ये सब क्या चल रहा है। फिर वेजिटा गोकू को एक बड़ी कमाल की बात बताता है और गोकू को बोलता है कि मैं जब तुम्हारे दूसरे रूप से लड़ रहा था तो सिर्फ नेगेटिव गॉड की ही महसूस कर पा रहा था। शायद हमें किसी ने इस लड़ाई में फंसाया है। तभी फाइनली इतने टाइम बाद जिरन थोड़ी ठीक हालत में आ जाता है और वेजिटा की बात का जवाब देते हुए बोलता है कि वेजिटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि जब मैं पीछे ठीक हो रहा था तब मैंने एक सेकंड के लिए ही सही ज़ेनो की की को महसूस किया था। कुछ बात तो जरूर है। तभी वेजिटा रिप्लाई करता है, हाँ ट्रूपर, तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? हम जल्दी से जल्द इस रहस्य को सुलझाना होगा। और अब फाइनल मोमेंट में गोकू, एक मॉर्टल जो एंजल्स की टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला इकलौता मॉर्टल होता है, द प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला एक लौता सैयन, और इन दोनों के बाद यूनिवर्स 11 का सबसे ताकतवर मॉर्टल जिरन रेडी है एक डेथ बैटल के लिए ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से। तो गोकू बोलता है कि मिलके सब खत्म करते हैं, और वेजिटा बोलता है कि इस बार मैं नहीं हारूंगा। जिरन थोड़ा ज्यादा गुस्से में लगता है, क्योंकि जिरन ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बोलता है कि भाड़ में जा सैयन, और वो तीनों ही वहां जबरदस्त पावर अप करने लगते हैं। और इस नज़ारे को जैसे हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट गोकू भी एंजॉय कर रहा होता है और बोलता है कि क्या कमजोरों का ग्रुप है। और फिर आ जाता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू फाइनली पावर अप करने लगता है और उसके अंदर से सिर्फ डार्क अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की निकलने लगती है। उसका लुक इविल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूजर की तरह हो जाता है और अगले ही पल उसकी आईज चमकने लगती हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट गोकू बोलता है कि गॉड्स की असली पावर जब अनलॉक होती है तो क्या होता है ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू अब गॉड्स की पावर्स को अवेकन कर चुका है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की एक नई ही फॉर्म को अनलॉक कर लिया है। तो क्या गोकू, वेजिटा और जिरन इस नए ग्रैंड प्रीस्ट गोकू का सामना कर पाएंगे? तो अगले एपिसोड में क्या होगा और क्या नहीं, क्योंकि इस मांगा को तुम्हारे भाई क्रिजिटा और डीबीएस एक्सक्लूसिव ने मिलकर बनाया है। और आपका सपोर्ट जितना ज्यादा इस मांगा को मिलेगा उतनी ही जल्दी एपिसोड्स आते रहेंगे। और इवन मैं अपने ट्विटर और फेसबुक पर भी डिस्कशन करूंगा कि आगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मैसेज करना बिल्कुल मत भूलना, और फॉलो करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आप इंग्लिश में फॉलो करते हो तो डीबीएस एक्सक्लूसिव भाई के पास जाकर कर सकते हो। और जल्द ही इस पूरी मांगा का हिंदी वर्जन में अपलोड करके एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और आपके कुछ सवाल जैसे कि ये ग्रैंड प्रीस्ट गोकू ने कौन सी फॉर्म को हासिल किया है, टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स में आगे क्या होगा और क्या नहीं, तो वो सब डिपेंड करता है आप लोगों के सपोर्ट पर। इस वीडियो को लाइक एम रखते हैं 3K लाइक्स। मेरे हिसाब से ज्यादा है, लेकिन अगर तुम लोग अपनी पे आ गए तो 3K लाइक्स कुछ नहीं है। तो जैसे ही ये कंप्लीट होंगे इसका न्यू एपिसोड आप लोगों को मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को मांगा कैसी लगी और क्या चीज़ अच्छी थी और क्या चीज़ मिसिंग थी और क्या चीज़ और ज़्यादा इम्प्रूव की जा सकती है, क्योंकि तुम्हारा भाई ही बना रहा है तो जो बोलती पब्लिक उस पर ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान दिया भी जाएगा। और आप लोगों के कॉमेंट्स के रिप्लाई भी मैं जल्द ही करूँगा। मैं इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी था, इसलिए मैं किसी भी वीडियो के कॉमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो आप लोग शायद समझ सकते हो कि इन चीज़ों को बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो फाइनली तुम्हारे भाई की पहली मांगा ड्रैगन बॉल सुपर टूर्नामेंट ऑफ गॉड्स अपलोड हो चुकी है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों के रिस्पॉन्स का वेट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।